पहले सुनने में ये केस बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेगा आपको, जैसा कि इन्वेस्टिगेटर्स को लगा था। पर फिर जो उन्होंने मालेगांव में अनकवर किया, उसने एक शहर को ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट को ही हिला के रख दिया था। उन्होंने अनकवर की कुछ लोगों की गलतियां, कुछ सीक्रेट और एक ऐसा सच जो किसी ने सोचा भी नहीं था। स्टे विद मी एंड हर मिनट जो इस केस में आपको लगेगा कि आगे होगा, उसका उल्टा ही हो रहा होगा। एंड बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम्स एवर रिकॉर्डेड इन इंडियाज हिस्ट्री। 16 नवंबर 2025 डोंगराले गांव में एक 3 साल की बच्ची अपने ही घर के बाहर अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रही थी और उस बच्ची की खेलने की आवाज़ें उसके घर में बैठे उसके फैमिली मेंबर्स सुन सकते थे। और कुछ देर बाद उन लोगों को इस बच्ची की खेलने की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं और वो ये सोचते हैं शायद अपने दोस्तों के साथ वो किसी दूसरी गली में खेलने चली गई है। पर उसे उसके पास में ही रहने वाले एक अंकल चॉकलेट दिलवाने ले गए थे। सुनने में सब कुछ नॉर्मल लगता है, राइट? पर उस छोटी सी बच्ची को ये नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में ये चॉकलेट उसकी जिंदगी खत्म करने वाली थी। और ये जो आदमी था, इस बच्ची को कोई चॉकलेट नहीं देने वाला था, बल्कि वो एक प्री प्लान को अंजाम देने वाला था। और यादन्या को ये पता ही नहीं था कि उसके ही घर से सिर्फ 250 से 300 मीटर दूर उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। यादन्या नासिक मालेगांव के डोंगराले विलेज में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। इस गांव की आबादी लगभग 1,500 से 2,000 लोगों की थी और गांव में जनरली लोग एक दूसरे को जानते ही हैं और इस गांव में भी वैसा ही था, लोग एक दूसरे को जानते थे। यादन्या के पापा एक फोटोग्राफर थे एंड उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी और 1 साल पहले उनके परिवार में उसकी एक छोटी बहन भी ऐड हो गई थी। घर में 2 छोटे बच्चे होने के कारण उनका घर खुशी से भरा रहता था और पूरे दिन घर में चहल पहल रहती थी। और यादन्या 3 साल की थी तो वो घर में इधर उधर दौड़ती रहती थी, खेलती रहती थी, जैसा कि जनरली छोटे बच्चे करते हैं। और वो अपने पेरेंट्स के लिए उनकी आंखों का तारा थी और हर छोटे बच्चे की तरह उसका पसंदीदा काम था अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेलना। एंड 16 नवंबर 2025 को शाम 3 से 4 बजे के बीच वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसका परिवार उसे सुन सकता था और इससे वो ये कंफर्म कर पा रहे थे कि उनकी बच्ची बाहर आराम से खेल रही है। पर शाम 6 बजे के आसपास वो ये रियलाइज करते हैं कि उसकी खेलने की आवाज़ें उन्हें नहीं आ रही। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ दूसरी गली में खेलने चली गई है और वो 6 साढ़े 6 बजे तक घर आ जाती थी। बट जब वो 30-35 मिनट बाद भी घर नहीं आती है तो उसके परिवार की टेंशन बढ़ने लगी थी। और उस दिन इस पॉइंट पे उसके पापा घर पर नहीं थे क्योंकि वो अपने काम से बाहर गए थे। तो उसके परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर यादन्या को ढूंढना शुरू कर दिया था। और डोंगराले गांव एक छोटा सा गांव है जहाँ पर सीसीटीवी तो क्या, सही से स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। शाम ढलने लगी थी और अंधेरा बढ़ने लगा था और बढ़ते अंधेरे के साथ उन गाँव वालों की और उसके परिवार वालों की उम्मीद धुंधली हो रही थी। और लगभग शाम 7:30 बजे गांव वालों की ये खोज उन्हें यादन्या के घर से 250 से 300 मीटर दूर एक मोबाइल टावर कंपाउंड में ले जाती है और इसी कंपाउंड की झाड़ियों के बीच उन्हें यादन्या की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसके शरीर पर काफी चोटों के निशान थे और जो दिल दहलाने वाली बात थी वो ये थी कि इस छोटी सी बच्ची का सर एक भारी पत्थर से कुचला गया था। ये सब देख के उन सब लोगों की रूह कांप जाती है क्योंकि इस छोटे से गांव के लिए ये काफी बड़ा क्राइम था। इससे पहले उन लोगों ने ऐसा देखना तो दूर, कभी ऐसा किसी के बारे में सोचा भी नहीं था। इसलिए तुरंत इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और सबके मन में एक ही सवाल था कि ये सब किया किसने। पुलिस यहाँ पर एक चीज नोटिस करती है कि बॉडी घर के काफी करीब मिली थी, तो कातिल कोई आसपास का ही होगा। तो पुलिस ने जब मोहल्ले वालों, घर वालों और पड़ोसियों से बात की तब उन्हें पता चला कि यादन्या हमेशा पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करती थी। और जब पुलिस वालों ने बच्चों से बात की तब उन्हें एक अहम सुराग मिला। बच्चों ने उन्हें बताया कि यादन्या को एक अंकल चॉकलेट दिलाने के लिए साथ में लेकर गए थे। और जब पुलिस ने उन बच्चों से उस अंकल के बारे में पूछा तो उन बच्चों ने उस आदमी की पहचान विजय खैरनार के रूप में की। और जैसे ही बच्चों ने ये नाम बताया तो सारे गांव वाले हैरान हो गए थे, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। विजय वॉज 24 ईयर ओल्ड अनमैरिड डेली वेज वर्कर और वो यादन्या के घर से सिर्फ 150 से 200 मीटर की दूरी पर रहा करता था और यादन्या उसको अंकल कहकर बुलाती थी। सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली बात, जिससे कि गांव वाले भी हैरान रह गए थे, वो ये थी कि जब वो सब मिलकर यादन्या को ढूंढ रहे थे तब विजय भी उन्हीं के साथ मिलकर यादन्या को ढूंढने का नाटक कर रहा था। पुलिस और गांव वालों को उसका 2 बार कंपाउंड वॉल फांदना, जरूरत से ज्यादा फिक्र दिखाना और मदद करने के पीछे की नौटंकी का सारा राज समझ आ गया था। और फिर लगभग रात के 8:30 बजे पुलिस विजय को गिरफ्तार करके मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। और फिर पुलिस ने जब उसकी अच्छे से खातिरदारी की तब उसने अपने इस दिल दहला देने वाले जुर्म की कहानी बताना शुरू किया। उसने अपने कन्फेशन में बताया
कि महीने भर पहले यादन्या के पापा से उसका एक झगड़ा हो गया था और इसी का बदला वो लेना चाहता था। उसने पुलिस वालों को जब अपने इस क्राइम का मोटिव बताया तो पुलिस वाले तक हिल गए थे। उसने पुलिस को बताया कि बदला लेने के लिए 16 नवंबर की शाम 3 से 4 बजे के बीच जब उसने यादन्या को खेलते हुए देखा तो उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने यादन्या को चॉकलेट का लालच देके अपने साथ चलने के लिए मना लिया था। लेकिन विजय की नीयत सिर्फ यादन्या का करके उसके पापा से बदला लेने की नहीं थी, बल्कि उसकी नीयत इतनी ज्यादा घटिया और घिनौनी थी कि वो हर लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। और यादन्या ने अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम में जो दर्द सहा होगा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। विजय जब उस बच्ची के साथ गलत काम कर रहा होगा तो वो बच्ची कितना चीख और चिल्ला रही होगी, पर कुछ टाइम बाद उस बच्ची की चीखें और सांसें विजय के घर की 4 दीवारों में ही सिमट गई थी, क्योंकि विजय ने उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था। और बाद में विजय ने अंधेरे का फायदा उठाकर यादन्या की लाश को उस सुनसान कंपाउंड की झाड़ियों में ठिकाने लगा दिया था और उसके चेहरे को एक भारी पत्थर से कुचल दिया था ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, क्योंकि विजय नहीं चाहता था कि बाद में वो पकड़ा जाए और अगर यादन्या जिंदा रहती तो वो पक्का बाद में सबको सब कुछ सच सच बता देती। एंड यही रीजन था कि विजय ने यादन्या को अपने रास्ते से हटा दिया था। इसके बाद यादन्या के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी वो मैं और आप कभी नहीं समझ पाएंगे और ना मैं उस दर्द को लफ्जों में समझा पाऊंगा, क्योंकि जिनका घर कुछ टाइम पहले हंसी से भरा हुआ था एक पल में कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका घर अब सुनसान पड़ा है। आज यादन्या का कमरा वैसा ही है, कपड़े वहीं रखे हैं, खिलौने वहीं रखे हैं, पर उन खिलौनों से खेलने वाला कोई नहीं है। इससे बड़ा दर्द किसी भी माँ बाप के लिए कुछ नहीं है और इस दर्द की भरपाई भी नहीं की जा सकती। विजय खैरनार को पुलिस ने नवंबर 2025 में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 एंड सेक्शन 103 के तहत गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस की माने तो विजय ने वॉलंटरली अपना जुर्म कन्फेस कर लिया है एंड मेडिकल एविडेंस के तौर पर उसका डीएनए भी मैच हो गया है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस केस को फास्ट ट्रैक कर वो फांसी की मांग कर रहे हैं। यादन्या सिर्फ एक नाम नहीं रह गया है, अब ये एक जस्टिस मूवमेंट बन गया है, क्योंकि लोगों को डर है कि बाकी केसों की तरह इस केस को भी लंबा ना खींचा जाए और जस्टिस डिले ना कर दी जाए। और इसके लिए मालीगांव तालुका स्टेशन में शटडाउन तक कर दिया गया था, क्योंकि वो सब लोग यादन्या को जस्टिस दिलाना चाहते हैं। और यादन्या को जस्टिस दिलाने में आप भी अपना सहयोग इस वीडियो को शेयर करके दे सकते हैं। और इसी के साथ इस पॉइंट पे यादन्या को वापस तो नहीं लाया जा सकता, बट उसे जस्टिस जरूर दिलाई जा सकती है। अभी के लिए ये केस यहीं पर हॉल्ट पर है। एंड विद दैट कीप योर लव्ड वंस सेफ एंड साउंड और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।